दोस्तों अभी जो आप यहाँ पे कुछ बोर्ड देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा सेटअप है, एक एम्पलीफायर का पूरा सेटअप है और ये सेटअप है दोस्तों 200 वाट का। जी हाँ दोस्तों 200 वाट एम्पलीफायर का ये कंप्लीट सेटअप है। अब देखिए इसको हम ज़ीरो पीसीबी पर बनाए हैं। दोस्तों ये वाला जो पीसीबी बोर्ड होता है, देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस तरह के पीसीबी बोर्ड पर आप लोग भी बना सकते हैं इसको। फ़िलहाल इसी बोर्ड पर हम बनाए हैं, जितना भी पार्ट्स जितना भी बोर्ड है। देखिए दोस्तों इसमें बोर्ड कौन-कौन सा है और कंप्लीट एम्पलीफायर का जो सेटअप हम बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक एम्पलीफायर बनाने के लिए जो ज़रूरी पार्ट्स लगता है या फिर ज़रूरी बोर्ड लगता है, तो वो कौन-कौन सा बोर्ड लगता है। सबसे पहला दोस्तों आता है पावर सप्लाई। किसी भी एम्पलीफायर को अगर आप लोग बनाते हैं, तो पावर सप्लाई बनाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों लगता है आपका एमिटर रेजिस्टेंस का बोर्ड या फिर एमिटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम कंप्लीट एमिटर रेजिस्टेंस का बोर्ड बनाए हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ड्राइवर बोर्ड। अब ड्राइवर बोर्ड और पावर सप्लाई, ये दोस्तों डिपेंड करता है आप लोगों के एम्पलीफायर के वोल्टेज के ऊपर। तो फिलहाल हम 200 वाट के हिसाब से बनाए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ड्राइवर बोर्ड बनाए हैं। उसके बाद दोस्तों ज़रूरत पड़ता है एक अच्छा बेस टेबल का। जैसे कि दोस्तों आप लोग कोई सा भी एम्पलीफायर बनाते हैं, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट तभी मिलता है जब एम्पलीफायर के अंदर आप लोग अच्छा बेस टेबल लगाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बेस टेबल बनाए हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आता है माइक बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि माइक्रोफ़ोन भी चलाएँ, तो उसके लिए एक अच्छा सूटेबल जो है परफ़ेक्ट माइक्रोफ़ोन का बोर्ड अगर लगाते हैं, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। या फिर मतलब इस तरह का जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन-कौन सा बोर्ड हम बनाए हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आता है हमारा पावर सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई बनाए हैं और पावर सप्लाई भी बहुत ही हाई क्वालिटी का बनाए हैं। हालाँकि ये जो 2 कैपेसिटर है, ये पुराना ही है, लेकिन अच्छा है तो हम इसी को यूज़ में लिए हैं। अब देखिए दोस्तों पावर सप्लाई में भी हम कुछ फ़ीचर ऐड किए हैं। तो इसमें क्या फ़ीचर ऐड किए हैं देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम इस टाइप का जो है रेक्टिफ़ायर लगाए हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी बेस्ट होता है। ये दोस्तों 50 एम्पीयर का रेक्टिफ़ायर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक छोटा रेक्टिफ़ायर लगाए हैं, ये वाला। तो इस रेक्टिफ़ायर से दोस्तों हम ब्लूटूथ चलाएँगे और इंडिकेटर जो एम्पलीफायर के अंदर लगता है, उसका जो है सप्लाई जाएगा इस रेक्टिफ़ायर के थ्रू। और यहाँ पे अगर देखें तो देखिए कैपेसिटर के पैरेलल में ही एक-एक रेजिस्टेंस लगाए हैं। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर ये वाला जो है रेजिस्टेंस लगता है। अब इस रेजिस्टेंस का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आगे वीडियो में बने रहें, इसको किस तरह से बनाना है। और अगर आप लोग भी बनाना चाहें, अगर आप लोग को सर्किट डायग्राम चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10,000 माइक्रोफ़ैराड और 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाए हैं एक पीस। और ये जो सिस्टम हम चलाएँगे, या तो 24-0-24 का ट्रांसफ़ार्मर लगाएँगे इसके साथ, नहीं तो दोस्तों 30-0-30 का ट्रांसफ़ार्मर लगाएँगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 63 वोल्ट का हम कैपेसिटर लिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 35-0-35 का ट्रांसफ़ार्मर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। इससे ज़्यादा का अगर लगाते हैं तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों 200 वाट के लिए काफ़ी है। 30-0-30, 24-0-24, बस इसके अंदर एम्पियर अच्छा खासा रखना है हमको। तो देखिए जैसे कि दोस्तों ये 2 कैपेसिटर है, तो इसी के पैरेलल में यहाँ पे देखिए 2 पीस रेजिस्टेंस लगाए हैं। इसका थोड़ा-सा काम मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका बहुत ही बेहतरीन काम होता है। जैसे कि आप लोग एम्पलीफायर जैसे कि बंद करते हैं, मान लीजिए कि एम्पलीफायर आपका चल रहा है और बंद करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कुछ-कुछ एम्पलीफायर में बहुत लंबा समय तक, जैसे कि 1 से 2 मिनट या फिर कुछ मिनट तक या फिर कुछ सेकंड तक आपका एम्पलीफायर ऑन ही रहता है। तो दोस्तों होता क्या है कि कैपेसिटर आपका चार्ज रहता है और डिस्चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है, एम्पलीफायर को मतलब पूरी तरीके से बंद होने में कुछ टाइम लगता है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है, ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हैं आप लोग। इसका एक और अच्छा काम है, वो अच्छा काम ये है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमारा माइनस प्लस वोल्टेज चलता है, तो ये जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो इस रेजिस्टेंस से दोस्तों ये होता है कि आपका जो वोल्टेज होता है, वो दोनों फ़िल्टर कैपेसिटर पे एकदम बराबर वोल्टेज रहता है, 1% का भी डिफ़रेंस नहीं होता है। आप लोग इसको बैलेंस मतलब कि वोल्टेज बैलेंस रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दोनों कैपेसिटर के पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये दोनों साइड का जो वोल्टेज होता है, उसको बैलेंस कर देता है। और ज़्यादातर जो मेन काम होता है, वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। और भी दोस्तों इसका काम है, मतलब कि डिटेल में अगर बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिलहाल मैं आपको बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी लगा है दोस्तों, ये है 7805। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा मेन ट्रांसफार्मर का वायर कनेक्ट होगा यहाँ पे। और ये जो हमारा सेक्शन है, ये एम्पलीफायर के अंदर मेन पावर सप्लाई का सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पे जो ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन की मदद से दोस्तों हम ब्लूटूथ चलाएँगे, ब्लूटूथ को सप्लाई देंगे। देखिए यहाँ पे हम 7805 रेगुलेटर आईसी लगाए हैं।
और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है मतलब पहले तो रेक्टिफायर में सप्लाई देना पड़ेगा 012। उसके बाद ये वाला जो कैपेसिटर है ये लगाए हैं हम, देखिए यहाँ पे 2200 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट का, मतलब कि इस कैपेसिटर का भी वोल्टेज ज़्यादा रखे हैं ताकि कभी भी दोस्तों हमारा जो सप्लाई है वो फेल ना हो। इसके अलावा देखिए इसको जो हम सप्लाई दिए हैं यहाँ पे एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाए हैं 1 वाट में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिए हैं 10 ओम्स के बाद सप्लाई, और यहाँ से जो हमारा 5 वोल्ट बनता है तो यहाँ पे हम एक ज़ीनर लगाए हैं 5 वोल्ट का 1 वाट में। अब ये ज़ीनर लगाने से फ़ायदा ये होता है कि कभी भी मान लीजिए ये रेगुलेटर ऐसे शॉर्ट हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस लगाए हैं 10 ओम्स का, तो ये रेजिस्टेंस एक तरह से फ्यूज़ का काम करता है। यहाँ से अगर हमारा 5 वोल्ट के अलावा मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज आउट करता है ये ख़राब होने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पे जो 5 वोल्ट का ज़ीनर लगा हुआ है 1 वाट में, तो ये ज़ीनर शॉर्ट हो जाएगा या फिर इस वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा और ये रेजिस्टेंस हमारा जल जाएगा। इस तरह से ब्लूटूथ ख़राब नहीं होगा और प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। इसके बाद दोस्तों जो 5 वोल्ट आउट करता है तो यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगाए हैं ताकि वोल्टेज हमारा फ़िल्टर होके ब्लूटूथ के अंदर जाए तो हमिंग या फिर नॉइज़ का प्रॉब्लम ना मिले। तो ये हो गया दोस्तों पावर सप्लाई। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा बोर्ड बनाए हैं दोस्तों, जैसे कि हम 200 वाट का बनाएंगे एम्पलीफायर, तो यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर हम लगाने वाले हैं एम्पलीफायर के अंदर। तो 4 ट्रांजिस्टर के लिए दोस्तों 4 पीस एमीटर रेजिस्टेंस लगाए हैं। अब यहाँ पे आप लोग को एक रेजिस्टेंस और दिख रहा होगा, तो आप लोग सोचते होंगे कि ये रेजिस्टेंस किस लिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 4 ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट सभी रेजिस्टेंस के एक-एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसके मदद से दोस्तों हम व्यू मीटर का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हम ये जो सिस्टम बनाए हैं ये कंप्लीट बनाए हैं, मतलब कि अलग से कुछ भी नहीं लगेगा एम्पलीफायर के अंदर। इसलिए यहाँ पे हम सभी कुछ को ध्यान में रख करके इसका डिज़ाइन किए हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम व्यू मीटर का कनेक्शन कर देंगे, मतलब स्पीकर से जो व्यू मीटर चलता है इसमें जो व्यू मीटर हम लगाएंगे डायरेक्ट वाला लगाएंगे, जैसे कि 2, 4, 5 एलईडी को एक साथ पैरेलल करके या फिर सीरीज़ करके ही लगाते हैं ज़्यादातर। तो सीरीज़ करके लगाने के बाद यहाँ से हम सप्लाई दे सकते हैं। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दोस्तों 3.3 के का है, और यहाँ पे जो पावर सप्लाई में हम लगाए हैं यहाँ पे भी 3.3 के का लगाए हैं। 2.2 के का भी चलता है, 3.3 के का भी चलता है, 4.7 के का भी चलता है अलग-अलग एम्पलीफायर में। तो ये है दोस्तों हमारा एमीटर रेजिस्टेंस जो कि इस बोर्ड को टाइट करेंगे एम्पलीफायर के अंदर। इसके अलावा देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दोस्तों इस सिस्टम के अंदर जो हम ड्राइवर बोर्ड लगा रहे हैं, देखिए काफ़ी हाई क्वालिटी का ड्राइवर बोर्ड बनाए हैं। इसके अंदर दोस्तों जो भी पार्ट्स हम लगाए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगाए हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए इनपुट स्टेज में जो हम ट्रांजिस्टर लगाए हैं दोस्तों, इस टाइप का ट्रांजिस्टर मार्केट के अंदर नहीं मिलता है। तो हम ये 3 ट्रांजिस्टर, सोनी का एक सिस्टम था हमारे पास, उसी का ट्रांजिस्टर निकाल के लगाए हैं, जो कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी का ये ट्रांजिस्टर है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो 4 पीस ट्रांजिस्टर आप लोग देख रहे हैं, तो ये है 1837 और ये है 4793। उसके बाद ये है दोस्तों 15033 और ये है 15032 जो कि हाई वोल्टेज सपोर्ट करता है, ये भी कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डायोड हम लगाए हैं इस ड्राइवर बोर्ड के अंदर, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का डायोड लगाए हैं। ये डायोड दोस्तों मार्केट के अंदर नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। किसी-किसी मार्केट में मिल जाता है लेकिन नहीं मिलता है ज़्यादातर। तो इसको भी हम किसी बोर्ड से ही खोल के निकाले हैं, जो कि बेहतर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डायोड है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है दोस्तों 1 वाट में और कुछ रेजिस्टेंस है क्वार्टर वाट में, और यहाँ पे इनपुट सिग्नल देने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसका दोस्तों सर्किट डायग्राम अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोग को सर्किट डायग्राम भी दे दूँगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दोस्तों एक बेस ट्रेबल बनाए हैं, बेस मिड ट्रेबल। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसका सर्किट डायग्राम हम आप लोग को दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को ढूँढने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, हम इसका वापस आप लोग को सर्किट डायग्राम दे देंगे। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हम एक 5532 आईसी लगाए हैं अच्छी क्वालिटी का, और यहाँ पे दोस्तों इस बोर्ड का जो सबसे ख़ास बात है वो ख़ास बात ये है कि इस बोर्ड को चलाने के लिए कोई अलग से पावर सप्लाई नहीं चाहिए। जैसे कि कोई बेस टेबल आप लोग लगाते हैं तो उसको चलाने के लिए 12012 का सप्लाई लगता है, तो इस बोर्ड में दोस्तों हम पावर सप्लाई इनबिल्ट कर दिए हैं। इसमें किसी भी तरह का अलग से पावर सप्लाई नहीं चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमारा मेन पावर सप्लाई बनेगा इसमें, तो इसी से हम डायरेक्ट इस बोर्ड को चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए ज़ीना डायोड और रेजिस्टेंस के मेथड से हम इसका जो है वोल्टेज रेगुलेट किए हैं। यहाँ पे दोस्तों ज़ीना डायोड लगाए हैं और 4.7 के का 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाला जो हमारा मेन सप्लाई होता है, मेन वोल्टेज, उसी को हम यहाँ पे दे सकते हैं और ये बोर्ड हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है ये है हमारा बेस, ये है मिड और ये है ट्रेबल। और यहाँ पे देखिए ये है इनपुट और ये है आउटपुट। यहाँ पे 1 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके थ्रू हमारा सिग्नल आउट हो जाता है। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसका क्वालिटी।
दोस्तों अगर आप लोग बनाना चाहें तो क्या नहीं बन सकता है, इस तरह के बोर्ड पे भी आप लोग कंप्लीट एम्पलीफायर बना सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में आता है हमारा ये एक छोटा-सा बोर्ड है, ये है दोस्तों माइक्रोफ़ोन बोर्ड। इसमें दोस्तों 2 माइक्रोफ़ोन का सिस्टम है और इसका क्वालिटी की अगर बात करें तो इसका क्वालिटी इतना बेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग बनाते हैं, तो आप लोग इस बोर्ड को किसी भी एम्पलीफायर के साथ लगा सकते हैं। हमारा जितना भी एम्पलीफायर होता है या फिर कस्टमर का जो भी एम्पलीफायर आता है हमारे पास, अगर उसका माइक बोर्ड ख़राब हो जाता है तो हम इसी बोर्ड को लगाते हैं, मतलब इसी टाइप का जो है बोर्ड बनाकर उसके अंदर लगाते हैं और काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। आप लोगों को इस बोर्ड के अंदर गेन बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए गेन के लिए हम 150 के का रेजिस्टेंस लगाए हैं दोनों साइड, मतलब 2 चैनल है इसके अंदर और 2 माइक्रोफ़ोन हम चला सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर देखे होंगे तो इसका भी वीडियो हम डाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दिया, ये है हमारा पावर सप्लाई एम्पलीफायर जो बनाने के लिए ज़रूरी पार्ट्स लगता है। सबसे पहले पावर सप्लाई, उसके बाद एमीटर रेजिस्टेंस, उसके बाद दोस्तों ड्राइवर बोर्ड अच्छी क्वालिटी का, उसके बाद दोस्तों अच्छी क्वालिटी का बेस टेबल बोर्ड और इसी से आपका जो है डिसाइड होता है कि एम्पलीफायर का क्वालिटी कैसा होगा। और यहाँ पे लास्ट में हमारा है माइक्रोफ़ोन बोर्ड। दोस्तों अगर आप लोग इसका कनेक्शन देखना चाहते हैं, जैसे कि हम इसी पर जैसे कि यहाँ पे ही हम रख करके इसका कनेक्शन आपको करके दिखाएँ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो दोस्तों, हम इसका कनेक्शन आपको करके दिखाएँगे। देखिए दोस्तों, एम्पलीफायर अगर आप लोग रिपेयर करते हैं या फिर एम्पलीफायर का शौकीन है, एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं खुद से, तो हम सभी बोर्ड का आपको सर्किट डायग्राम दे सकते हैं। और जो लोग कनेक्शन देखना चाहते हैं, जैसे हमारे कुछ भाई को कनेक्शन नहीं करना आता है, मान लीजिए आप लोग मार्केट से खरीद के लाएँ पावर सप्लाई और ड्राइवर बोर्ड और बेस टेबल बोर्ड, माइक बोर्ड और इसका कनेक्शन आप लोग को करना नहीं आता है, तो अगर आप लोग बोलते हैं दोस्तों तो हम इसका कनेक्शन करके दिखाएँगे आप लोग को। हालाँकि एक कंप्लीट एम्पलीफायर बनाएँगे, लेकिन उससे पहले हम इसी जगह जो है आप लोगों को कनेक्शन करके दिखा सकते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। और ये जो सिस्टम हम बनाए हैं, अभी तक हम इसको टेस्ट नहीं किए हैं। तो अगर आप लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं दोस्तों, तो हम इसको चालू करके देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएँगे कि कैसा इसका रिस्पॉन्स मिलता है, किस तरह से इसका कनेक्शन होता है। देखिए दोस्तों, एक सही एम्पलीफायर बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो निर्भर करता है आपका कनेक्शन पे। अगर आप लोग कनेक्शन सही से करते हैं, तो एम्पलीफायर का रिज़ल्ट आप लोग को अच्छा मिलता है। आप लोगों के एम्पलीफायर में जो है नॉइज़ का प्रॉब्लम या फिर हमिंग का प्रॉब्लम या फिर इस तरह का जो है डिस्टॉर्शन होता है, इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा डिपेंड करता है एम्पलीफायर के वायरिंग के ऊपर। कुछ लोग गलती करते हैं, जैसे कि ड्राइवर बोर्ड या फिर पावर सप्लाई या फिर बेस टेबल बोर्ड का कनेक्शन मतलब गलत तरीके से करते हैं, तो उस वजह से आप लोगों का अच्छा खासा सिस्टम भी प्रॉपर अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरह का तमाम बातें हैं, अगर एम्पलीफायर आप लोग बनाना चाहते हैं तो हम इसका जो है कनेक्शन आपको दिखाएँगे और जब हम इसको बॉडी के साथ मतलब टाइट करेंगे तो आपको दिखाएँगे कि कैसे मतलब एक एम्पलीफायर बनता है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लूटूथ का कनेक्शन होता है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि मिक्स सिस्टम कैसा होता है। जैसे कि अगर आप लोग ब्लूटूथ भी चलाना चाहते हैं, थोड़ा-थोड़ा ब्लूटूथ का भी मतलब आवाज़ चले, सॉन्ग का भी आवाज़ आए और माइक्रोफ़ोन भी आप लोग यूज़ करते हैं, तो मिक्स मतलब करना चाहते हैं, तो इसका भी कनेक्शन आपको दिखाएँगे कि कैसे होता है कनेक्शन, कैसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाया, कुछ बोर्ड हम बनाए हैं और इसका जो है मतलब कंप्लीट एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको दिखा दिया कि इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर इस तरह का बोर्ड ढूँढेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा तभी बनाएँगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के बोर्ड पर भी एम्पलीफायर बना सकते हैं, कंप्लीट एम्पलीफायर। और दोस्तों यकीन कीजिए, मार्केट से बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा आप लोग को। जैसे कि मार्केट में जो बोर्ड आप लोग खरीदते हैं, तो इस तरह का क्वालिटी नहीं मिल सकता है आप लोग को। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस ड्राइवर बोर्ड में जो भी हम पार्ट्स लगाए हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पार्ट्स लगाए हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रख के बनाए हैं, ताकि हमारा जो है लॉन्ग टाइम तक चले और ये ख़राब ना हो। इसके अलावा बेस टेबल में भी देखिए जो भी पार्ट्स हम लगाए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पार्ट्स लगाए हैं ध्यान में रख के, ताकि ये भी हमारा सिस्टम लॉन्ग टाइम तक चले, ये भी ख़राब ना हो। और माइक्रोफ़ोन का भी वही सिस्टम है। माइक्रोफ़ोन के अंदर भी देखिए पीएफ जो हम लगाए हैं, ये पॉलिस्टर टाइप का पीएफ है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। हाँ, यहाँ पे जो एमीटर रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो मार्केट के अंदर ये एमीटर रेजिस्टेंस भी लोकल मिलता है। अगर आप लोग बनाते हैं तो थोड़ा-सा बेहतर क्वालिटी का रेजिस्टेंस लें, ना तो जो ग्रीन कलर का रेजिस्टेंस होता है उसको इस्तेमाल में लेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो इस तरह का जो है दोस्तों तमाम बातें हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं आपको दिखाया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका कंप्लीट वायरिंग देखें, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को इस तरह का जो है प्रैक्टिकल वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। और साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जो भाई इस तरह का सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से वो सीख सकता है, बना सकता है। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें।